दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि पेट के लिए कौन-कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। अब वो मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाया था, उसमें कोई मैंने ऐसे होम्योपैथी का नाम भी नहीं लिया। तो अब उसके नीचे एक कमेंट आता है डॉक्टर सामिया अज़ीमी, तो इनका मैं कमेंट पढ़ के आपको बताऊँगा और एक-एक लाइन का मैं जवाब दे सकता हूँ और इनकी बातों से लगता है एक होम्योपैथिक फिजिशियन है। तो इनका कमेंट मैं आपकी स्क्रीन पे भी लगाऊँगा। ये सिंपली कहना चाहते हैं कि इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि एक होम्योपैथी डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड की ऐड करते नज़र आ रहे हैं। हमारी फिलॉसफी तो सिम्पटम्स देखकर क्योर करना है, वो बात आपने बिल्कुल नहीं की। अफ़सोस हुआ अल्ट्रासाउंड की मशहूरी देखकर। और आगे लिखते हैं आई विश कि अपनी फिलॉसफी पर भी काम करें जो पढ़ा है। गुड लक। तो सबसे पहली बात मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या देख रही हैं। तो मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, लगभग 12-13 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं 12-13 साल से ही सारी ही चीज़ें लेके चलता हूँ, कि वो अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करवाया है या फिर ब्लड टेस्ट करवाए हैं, प्लस होम्योपैथी फिलॉसफी प्लस जो साइन सिम्पटम्स पेशेंट बता रहा है, मैं सारी चीज़ों को देख के चलता हूँ। मेरा मानना ये है कि कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास गया है, किसी भी पैथी वाले डॉक्टर के पास गया है, उसको अपने रिजल्ट से मतलब होता है कि उसको आराम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कि कोई पेशेंट अगर मेरे से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना है तो उसको बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उसको आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको कंसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड होती है। अब वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि हमारा अल्ट्रासाउंड होना है, या आपसे उससे केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल आप मुझे सिम्टम्स बता दो, अल्ट्रासाउंड तो हम देखते नहीं क्योंकि हम होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं। तो लोगों के मन में ये वाली भ्रांतियां मत भरो कि होम्योपैथी डॉक्टर अलग ही होते हैं, कुछ अलग ही होते हैं जिनका रिपोर्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये वाली जो भ्रांति है ना, लोगों के अंदर मत भरो इस तरह की चीजें, या फिर अपने क्लिनिक में अगर आप ऐसे करती होंगी तो स्टार्टिंग की प्रैक्टिस में तो बहुत फिलोसफी या होम्योपैथी केवल सिम्टम्स पे ही काम करेगी। तो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे या फिर करते भी होंगी तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल साइंस सिम्टम्स पे देख के, केवल होम्योपैथी फिलॉसफी पे देख के आप केवल पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको साथ में जो चीजें चलती हैं उनको भी लेके चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा क्या क्या हो सकते हैं। तो आप किसी भी पैथी के डॉक्टर हैं, आपको सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ का मतलब कि आपको अल्ट्रासाउंड, जो यहाँ पे मैंने कोई ऐड भी नहीं किया कि अल्ट्रासाउंड करवाना है ये वो, केवल एक वो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, उसमें होम्योपैथी का मैंने नाम भी नहीं लिया। बाकी बात होम्योपैथी साइंस सिम्टम्स एंड फिलॉसफी की है, वो मुझे अच्छे से आते हैं। 12 साल से जो मैं पेशेंटों को मेडिसिन दे रहा हूँ, उससे भगवान जी की दुआ से काफी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100% ठीक होते हैं, लेकिन 60-70% पेशेंट्स को आराम लगता है। चाहे वो छोटा केस है, चाहे वो बड़ा केस है, चाहे वो स्टोन वाला केस है, चाहे इनफर्टिलिटी वाला केस है, पीसीओडी वाला केस है, या फिर वो एक जनरल कफ कोल्ड फीवर वाला केस है या माइग्रेन वाला केस है, तो बहुत रिलैक्स मिलता है। अब कोई पेशेंट अगर मेरे सामने अल्ट्रासाउंड लाता है तो मैं सीधा फेंक के नहीं मारूंगा भाई हमें अल्ट्रासाउंड से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने केवल सिम्टम्स बताओ। ऐसा आप कर लेंगी कि कोई पेशेंट अगर आता है कि आप उसको बोलो कि भाई अल्ट्रासाउंड मत दिखाओ, हमें तो केवल सिम्टम्स सिम्टम्स बता दो, हम उसी के आधार पर आपको दवाई दे देंगे। कोई पेशेंट है जिसको 20 mm की पथरी, आप उसको मना कर दो, नहीं हमें तो केवल सिम्टम्स आप बता दो, हमें पथरी के साइज से कुछ नहीं लेना है। ऐसा हो जाएगा पॉसिबल कि अल्ट्रासाउंड मत कराओ या मत दिखाओ? तो जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। बहुत 80% जो है पेशेंट जो है सिम्टम्स बताते हैं, 20% पेशेंट ऐसे आएंगे जो कि आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। तब आपको रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर उन्हें रिपोर्ट्स कराई हैं तो उसके हिसाब से ही आपको मेडिसिन देनी होती है। ये सारी चीजें आप ही के ऊपर डिपेंड करती हैं, भाई आप पेशेंट को कैसे लेके चलते हैं, क्या उनको रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहा है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि होम्योपैथी फिलोसफी गलत है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करना चाहिए, होम्योपैथिक सिम्टम्स नहीं लेने चाहिए। सब कुछ लेना चाहिए, वो पेशेंट के हिसाब से लेना पड़ता है। कोई गांव का मजदूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति आता है, वो आपको सारी चीजें खुल के नहीं बताएगा। आप उससे पूछेंगे आपकी मेंटल स्टेट क्या है, वो नहीं बताते बहुत सारे पेशेंट भाई। तो जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तब ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो मेन टारगेट होता है कि पेशेंट को रिलीफ देना, उसको आराम देना, कि कैसे रिलीफ हो रहा है। कोई पेशेंट आपके सामने सीबीसी की रिपोर्ट लाएगा तो आपको देखनी पड़ेगी, आपको समझना भी होगा कि भाई टीएलसी क्या होता है, ईएसआर क्या होता है। इन सारी चीजों को भी ध्यान देना होगा कि आपकी मेडिसिन के बाद वो घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे कमेंट्स मत कीजिए जिससे कि लोग ये सोचे कि भी होम्योपैथी वाले डॉक्टर को रिपोर्ट्स हैं या फिर जो डायग्नोसिस वाले सिस्टम है इनसे कोई मतलब ही नहीं होता है। सब कुछ की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज। ये तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने भी हमें बोला था कि भाई एक डॉक्टर को, एक फिजिशियन को सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती पड़ती है, डायग्नोसिस करने की जरूरत पड़ती पड़ती है। क्या है, केवल साइन सिम्टम से आपकी जो है काम नहीं चलेगा। कुछ बीमारियां मैंने लिखी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टोन्स लिखा है, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन, जीबी स्टोन और किडनी स्टोन दोनों कवर होती हैं कि पेशेंट के अंदर कितने एमएम की स्टोन है, आपके ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुई है, घटी है, बढ़ी है। ये सारी चीजें हम अल्ट्रासाउंड से ही पता लगेगी, पेशेंट के सिम्टम से ये चीज नहीं लगेगी पता। कोई पीसीओडी वाला केस है तो उसमें भी आपको जांच करानी होगी, अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। 2 या 3 बार भी आपको करवाना पड़ सकता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आपको करवाना होगा। ठीक है, ये बीमारी होती है जो कि इनफर्टिलिटी क्रिएट करती है महिलाओं में, ओवरीज में जो छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, ये वो होती है। राइट, तो इसमें भी हमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती पड़ती है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। होम्योपैथिक फिजिशियन का मतलब ये नहीं कि आप इन सारी चीजों को छोड़ दें, अल्ट्रासाउंड ना देखें, केवल सिम्टम्स ही देखें। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनफर्टिलिटी का केस है। सपोज कीजिए कोई कपल आपके साथ चल रहा है जो इनफर्टिलिटी से उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप मेल्स की रिपोर्ट देखेंगे, मेल बोलेगा जी मेरे अंदर तो कोई भी समस्या नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूं। तो आप क्या करेंगे? खुद सोचे आप क्या करेंगे? उसके आप सीमेन की जांच कराएंगे, उसमें आप देखेंगे कि भाई पेशेंट को प्रॉब्लम है, स्पर्म्स काउंट ठीक है या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी के हिसाब से तो आप दवाई चलाएंगे, ऐसा तो नहीं कि आप जांच नहीं कराएंगे। राइट, इसी तरीके से फैटी लीवर है, पेट में भारीपन है, फैटी लीवर है या लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, ये भी हमें उसमें पता लगेगा कि भाई अल्ट्रासाउंड से ही पता लगेगा कि उसका साइज कितना है। केवल उसके लक्षण देख के, सिम्टम्स के हिसाब से आप नहीं बता सकते कि भाई उसको फर्स्ट चलना है, सेकंड चलना है। तो इसमें भी हमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। ये ब्लड जांच होती है, केएफटी, एलएफटी, ये मैंने बहुत कॉमन लिखी है जो आज के समय की बीमारी है, इसमें जरूरत पड़ती है। अभी जो मैंने जांच लिखी है केएफटी होती है, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम पेशेंट की देखते हुए क्रिएटिनिन लेवल कितना है, उसका यूरिया कितना चला हुआ है, तो इन सारी चीजों की जांच जरूरत पड़ती है। एलएफटी लिखा हुआ है, लीवर की जांच है, लीवर फंक्शन टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पेशेंट का एसजीओटी, एसजीपीटी कितना है। पेशेंट तो आपको सिम्टम बताएगा जी केवल भारीपन हो रहा है, केवल आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। आप एक बार डायग्नोस तो करा के देखिए कि भाई उसको लीवर के अंदर कोई बड़ी समस्या तो पैदा नहीं हो रही है, कहीं उसको फाइब्रोसिस तो नहीं होने लगी है। तो हमें डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। आप ये मत बोलिए कि मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं तो मैं डायग्नोसिस से कोई मतलब रखूंगा ही नहीं, मैं कोई जांच कराऊंगा ही नहीं, अल्ट्रासाउंड से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल मत बोलिए। जब खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर पेशेंट को रिजल्ट देने हैं, केवल होम्योपैथी के साइन सिम्टम्स पे आप लेके चलेंगे तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएंगे, खास करके इन बीमारियों में। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा चुभ सकता है कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, लेकिन रियलिटी भी यही है। अब लास्ट में एक लाइन में बोल सकता हूं कि ये केवल मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ही है, सारी डॉक्टर्स की ओपिनियन नहीं हो सकती है। तो दोस्तों मेरा जो प्रैक्टिस का तरीका दोस्तों यही है कि पेशेंट को रिलीफ देना है, कैसे भी करके आप रिजल्ट दीजिए और होम्योपैथी को फेमस कीजिए। होम्योपैथी को फेमस इस वे में मत कीजिए कि हम होम्योपैथिक फिजिशियन है, केवल हमें साइन सिम्टम्स। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के वीडियो खत्म करता हूँ। किसी को बुरी भी लग सकती है तो माफ करना, बाकी सबका पैटर्न अलग अलग है। थैंक यू सो मच।